बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अतीकुर रहमान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री के गैस के मतलब। ख़ास तौर पे इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन का ज़िक्र करेंगे। इससे पहले मैं अर्ज़ करता चलूँ कि मैंने ख़ास तौर पे एक फ़ार्मूला निकाला है कि जो बच्चे थोड़े वीक हैं, अगर वो 4 चैप्टर्स को फुल फ्लेज तरीके से तैयार कर लेते हैं तो उनके 80% प्लस मार्क्स यकीनी हैं। और अगर बच्चे इन 4 चैप्टर्स के साथ एक चैप्टर के इजाफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे तो 90% से भी ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। वो चैप्टर कौन कौन से हैं उसके लिए आप हमारे साथ रहिए और वीडियोस को एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके। तो चलें स्टूडेंट्स, आगाज़ करते हैं कि जो चैप्टर्स अगर आप फुल फ्लेज कर लें तो आपके 80% मार्क्स यकीनी हैं। उनमें चैप्टर नंबर 1, 2, चैप्टर नंबर 4 और 5 हैं। मेरे ख़्याल से अगर ये 4 चैप्टर्स बच्चे कर लें अच्छे तरीके से हर लिहाज से तो वो बड़ी आसानी से 80% प्लस मार्क्स ले सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो हैं वो मैं पहले ही वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। अब शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं वो नोट करते चलें। चैप्टर नंबर 1 से ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताया था नहायत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की नोयत ये होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल डिफ़ाइन बायोकेमिस्ट्री या इसका स्कोप पूछ लेते हैं। इसी तरह डिफ़ाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या स्कोप पूछ लिया जाता है। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे। बाकी नेक्स्ट मूव करते हैं तो बेसिक डेफिनेशंस हैं केमिस्ट्री में, आप लोगों को पता है। तो ये डेफिनेशंस सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनमें जो इम्पोर्टेंट है ख़ास तौर पे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, डिफ़ाइन केमिकल प्रॉपर्टीज़, डिफ़ाइन मिक्सचर एट्सेट्रा। इसके बाद बात करें हम तो डेफिनेशंस, वैलेंसी की डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके साथ एक और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर और रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसी तरह इन तमाम की डेफिनेशंस मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ये भी इम्पोर्टेंट हैं। ये आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, इसमें चंद कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फार्मूलाज दिए गए हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। डिफरेंस है एनाइन और कैटाइन में, और इसी तरह डिफरेंस है आइन और एटम में, और एक और डिफरेंस है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आइन में। फ्री रेडिकल की डेफिनेशन, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन नहायत इम्पॉर्टेंट हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन नहायत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये कर लेंगे तो इसमें कई शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। एवोगाड्रोस नंबर की डेफिनेशन, मोल की डेफिनेशन, और ये आपको मोल्स, नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने के लिए एक फार्मूला नज़र आ रहा है, ये भी आपने लाजमी याद कर लेना है। इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये थे चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि केमिस्ट्री में ख़ास तौर पे जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% तक एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs आने के चांसेस हैं। वो भी आप टिक करते जाएं ताकि इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज के भी कर सकें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 6, 9 और 12 ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज से, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18। चलें चैप्टर नंबर 2 की तरफ जानिब चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें प्लम पुडिंग थ्योरी, कैथोड रेज की 2 प्रॉपर्टीज़, इसी तरह कैनाल रेज की एनी 2 प्रॉपर्टीज़ और एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ
न्यूट्रॉन्स। ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और सिमिलरली डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के एनी टू पोस्टुलेट्स और डिफरेंस है रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी और बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, ये 2 पॉइंट्स करने होते हैं आपने शॉर्ट क्वेश्चन में। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के लिए किसी भी एलिमेंट की, ये जो आपके पास गिवन टेबल है आपकी बुक में, इनमें से किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पूछी जा सकती है। जो इम्पोर्टेंट हैं उनमें टिक कर लें कार्बन को, ऑक्सीजन को, सोडियम को और मैग्नीशियम को। ये 4 तो आपने लाजमी कर लेने हैं। चैप्टर नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल, और उसके बाद क्वेश्चन है हाउ एटम्स कैन फॉर्म केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन है। उसके बाद आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन, कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स, ये भी अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, डोनर और एक्सेप्टर में डिफरेंस, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में डिफरेंस आ सकता है। इसके अलावा नॉन पोलर और पोलर कोवलेंट बॉन्ड एग्जाम्पल के साथ, ये आपके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन है, आयनिक कंपाउंड की कोई सी 2 प्रॉपर्टीज़, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली कोवलेंट कंपाउंड्स की कोई सी 2 प्रॉपर्टीज़ और मेटल्स की कोई सी 2 प्रॉपर्टीज़, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एक्सरसाइज से जो चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो टिक करते जाएं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 5 की तरफ आ जाएं। चैप्टर नंबर 5 से स्टेट बॉयल्स लॉ, स्टेट्स चार्ल्स लॉ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की डेफिनेशन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का स्केल क्या होता है, उसके बाद इवेपोरेशन की डेफिनेशन और फैक्टर्स, ये क्वेश्चन आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, दैट हाउ इवेपोरेशन इज़ अफेक्टेड बाय सरफेस एरिया, अलहदा से टेम्परेचर का इफ़ेक्ट अलहदा से है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का इफ़ेक्ट अलहदा से। इसी बेस के क्वेश्चन बनेंगे वेपर प्रेशर की डेफिनेशन है और उसके फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन में। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है और इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट को कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, ये अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। डिफ्यूजन की डेफिनेशन, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन और ख़ास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट अमार्फस सॉलिड्स, व्हाट आर अमार्फस सॉलिड्स एंड व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एलोट्रोपी की डेफिनेशन है और जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 5 से, वो क्वेश्चन नंबर 6 और 7, बल्कि मेरा ये मशवरा होगा कि थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये आप सारे ही कर लें, क्योंकि 50% तक शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs बुक की एक्सरसाइज से आने हैं, ख़ास तौर पे केमिस्ट्री में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं वो 4 चैप्टर्स जिनको आप फुल फ्लेज तरीके से कर लें। आई रिपीट, चैप्टर नंबर 1, 2, चैप्टर नंबर 4 और 5, इनसे आपके तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, जो कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे और आज हमने इनके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देख लिए हैं। अगर ये आप फुल फ्लेज तरीके से विद ऑल एक्सरसाइज MCQs कर लेते हैं तो इंशाल्लाह 80% से ज़्यादा आप मार्क्स ले सकते हैं
और अगर आप चैप्टर नंबर 6 के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs कर लें तो आप अपनी परसेंटेज को 90% तक बढ़ा सकते हैं। 90% तक अगर आप इन 4 चैप्टर्स के साथ चैप्टर नंबर 6 के सिर्फ और सिर्फ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन कर लें तो आपके मार्क्स 90% को क्रॉस कर जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आप क्या कहते हैं नोट करते जाएं। सॉल्यूशन की डेफिनेशन, एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिफरेंस, डेल्यूट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में डिफरेंस, परसेंटेज मैस बाय मैस की डेफिनेशन और फार्मूला, इसी तरह परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मैस वॉल्यूम बाय मैस, इन सब की डेफिनेशंस और फार्मूलाज याद रखने हैं आपने। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशंस और फैक्टर्स, सॉल्युबिलिटी को कौन से असरअंदाज होते हैं, ये वो फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं आपको। सिमिलरली सॉल्यूशन और कोलाइड में डिफरेंस, इनको आपने 2 पॉइंट्स करने हैं। यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। सॉल्यूशन और कोलाइड में डिफरेंस आए एनी 2 पॉइंट्स, इसी तरह कोलाइड और सस्पेंशन में डिफरेंस आए एनी 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये अगर पॉसिबल आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 8, 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें चैप्टर नंबर 6 के तो इंशाल्लाह आप 90% को क्रॉस कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और खूब अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।